ये सेठों के बही खाते हैं जिनमें उनकी व्यापार संबंधी चर्चाएं होती थी। अपने समय की यादों को संजोए संजोए सेठों की ये निशानियां आज हम देख रहे हैं। कोई समय वो था जब इन चक्कियों में सुबह के समय आटा पीसा जाता था। ऐसा दृश्य हमने इसी हवेली में देखा है कि बरामदे में से एक रास्ता निकलकर सीधा रसोई की तरफ जा रहा है। मिट्टी के बड़े बड़े घड़े, और ये मिट्टी का ये क्या चीज है? ये एक छोटा सा घर नुमा बनाया गया है। आले बने हैं जिनमें सामान रखा जाता था रसोई का। ये वाला कक्ष स्नानागार के रूप में भी काम में लिया जाता होगा। इस हवेली के लगभग हर कक्ष में पंखा खींचने की अच्छी व्यवस्था की गई है। इनमें दीपक रखा जाता था यहाँ पर, क्योंकि ये इधर से भी एक काला पड़ा है। यहाँ पर पहले खाना बनाया जाता था। हवेली में जो सेठों के बच्चे लोग होते थे वो यहीं पर बैठकर खाना भी खाते थे। कितना सारा लकड़ी का सामान उन सेठों का। एक चारपाई रखी है उस समय की, इस पर झूला टंगा होता था और सेठ यहाँ पर बैठकर झूले पर आराम से झूला झूलते थे। चिमनी की तरह बना हुआ है, ऊपर से ये ढका है, नीचे बिल्कुल खुला है ताकि रसोई में जो भी धुआं होता था वो इसमें से आकर बाहर निकल जाता था। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। शेखावाटी में आपने एक से बढ़कर एक शानदार हवेलियां देखी होंगी, लेकिन यहाँ पर हवेलियों की क्या दशा है इस पर आपने कभी विचार नहीं किया होगा और न ही कभी देखा होगा। बहुत सी ऐसी हवेलियां हैं जो आज तोड़ी जा रही हैं, बहुत दयनीय स्थिति में वो पहुंच चुकी है। शेखावाटी में हजारों हवेलियां हैं जिनमें लगभग आधी हवेलियां आज तोड़ी जा चुकी हैं, वो पतनोन्मुख स्थिति में पहुंच चुकी हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन हवेलियों के लिए निरंतर आवाज उठा रहे हैं, इनका संरक्षण कर रहे हैं। आज हम आपको जो हवेली दिखाने जा रहे हैं वह महेश कुमार दाइमा जी की हवेली है। यह भी एक बड़े सेठ थे जिनका कलकत्ता में व्यापार चलता था। इस हवेली को वर्तमान में महिपाल जी ने खरीद लिया है और इसका संरक्षण कर रहे हैं। यह हमें देखकर बहुत अच्छा लगा कि भाई कम से कम एक हवेली तो बचेगी। महिपाल जी ने यह हवेली खरीदी है और लगातार इसका संरक्षण का वो कार्य कर रहे हैं। हवेली में जो कुछ भी टूट फूट है, पेंटिंग वगैरह वो भी खराब हो चुकी है, उस पर महिपाल जी प्राकृतिक ढंग से ही उसका संरक्षण करेंगे। हवेली का मुख्य भाग में प्रवेश का यह द्वार है। हर हवेलियों की तरह इसमें भी बाहियों पर वैसी ही लकड़ी दिखाई दे रही है जो कि बर्मा से पोर्ट की जाती है। बारीक नक्काशी की गई है, दिखाइएगा। दरवाजे के ऊपर तोरण लगे हुए हैं और पेंटिंग भी यहां पर बनी है। हवेली में प्रवेश के लिए कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। नीचे एक बैठक कक्ष है, हवेली के नीचे भी एक बैठक कक्ष है और मुख्य जो बैठक कक्ष है जहां पर सेठ लोग वार्ता किया करते थे वो इधर साइड में है। पहले इसको देख लेते हैं जहां पर सेठ लोग व्यापार संबंधी चर्चाएं किया करते थे। बैठक कक्ष में ऊपर लकड़ी का बड़ा सा पाट दिखाई दे रहा है। बीच में दो कड़े लगे हैं जिन पर पहले पंखा टंगा होता था जिसे बाहर बैठा एक व्यक्ति खींचता था। बैठक कक्ष में इधर वाली दीवार पर छोटी छोटी खिड़कियां दिखाई दे रही हैं जिनसे प्रकाश भी आता था, हवा का अच्छा आवागमन होता था। ऊपर हमें देखने को मिलता है छोटे छोटे ये खाने जिनमें अलग अलग तरह के कांच लगे हैं। पीला कांच लगा है, नीला कांच लगा है, लाल कांच लगा है। इनमें से बाहर जो रोशनी आती थी वो उसी रंग की अंदर आती थी जिससे कक्ष की शोभा और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। इधर भी खिड़की है। इधर एक छोटा गलियारा बना हुआ है। दीवार पर छोटी ये अलमारी है, छोटे छोटे आले हैं, सामान रखने के काम आते थे।
बैठक कक्ष के सामने जो ये छोटा सा बरामदा बना है, इसकी छत पर जो छोटी छोटी एक कड़ियां दिखाई दे रही हैं, इनमें पहले रोशनी के लिए लालटेन वो टांगे जाते थे। मुख्य द्वार के दोनों ओर गोखे बने हैं, इनके नीचे भी बहुत बारीक अंकन किया गया है, पत्थर में बिल्कुल बारीक नक्काशी की गई है। गोखे में भगवान कृष्ण की चित्रकारियां बनाई गई हैं, पास से दिखाने का प्रयास करें। चलो आइए अब अंदर चलते हैं। हवेली का मुख्य आंगन आ चुका है। नवलगढ़ में आपने हवेलियां देखी, उनमें जो मुख्य आंगन होता था वह पूरा का पूरा समतल होता था, लेकिन रामगढ़ में हम जो हवेलियां देख रहे हैं उनमें जो मुख्य आंगन है उसका बीच वाला हिस्सा मुख्य आंगन से थोड़ा नीचे बनाया गया है, जिससे बारिश का पानी आता था तो वो पूरा इसमें आकर जो नालियां बनी हुई है चारों तरफ, इनमें आकर बाहर प्रवाहित हो जाता था। अच्छा ड्रेनेज सिस्टम का उपयोग करते थे सेठ लोग। यहाँ पर एक चौकी ये रखी है, ये पहले इस पर बैठकर स्नान करते थे, कपड़े भी धोते थे, उससे उस हिसाब से काम आती थी। इधर वाला देख लेते हैं, ये एक बरामदा है और ये एक कक्ष है, संभवतः ये रसोई थी पहले। रसोई नहीं है, कमरा ही है। आइए सामने ये जो जगह दिखाई दे रही है, एक नाला भी बना हुआ है। ये वाला कक्ष स्नानागार के रूप में भी काम में लिया जाता होगा। बरामदे में छत पर वैसा ही लकड़ी का पार्ट दिखाई देता है, झूला लगा होता था पहले इस पर। कमरे के बाहर ये दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि हमें लगभग सभी हवेलियों में देखने को मिलता है। दीपक रखा जाता था बीच में, इससे कमरे के अंदर भी प्रकाश जाता था और बाहर इस बरामदे की तरफ भी प्रकाश आता था। आइए बैठक कक्ष में जैसा हमने आपको बताए थे, छोटे छोटे ऊपर बॉक्स लगे हुए हैं, इन पर जो लाल पीला हरा रंग का कांच लगा होता था, जिस रंग का कांच लगा होता था उसी रंग का प्रकाश अंदर आता था। यहाँ पर पीला रंग का एक कांच लगा है इन खानों में, और जो प्रकाश आ रहा है वह पीली आभा दे रहा है अंदर। इस कक्ष में भी ऊपर लकड़ी का पाट लगा है। इस हवेली के लगभग हर कक्ष में पंखा खींचने की अच्छी व्यवस्था की गई है। पहले ये परिंदा था, आज यहां पर भगवान जी की पूजा की जाती है। ये रसोई है उस समय की। रसोई की दीवारें और छत काली पड़ी हुई है। पहले यहाँ पर चूल्हा था, ये जो आपको मिट्टी दिखाई दे रही है चूल्हा था, पहले यहाँ पर खाना बनाया जाता था। रसोई में खिड़कियां लगी हैं जिनसे प्रकाश से अंदर आता है, और जो धुआं होता है रसोई में वो भी इधर से प्रवाहित हो जाता था। सामान टांगने के लिए खूंटियां लगी हैं दीवारों में। ये छोटी सी ये आलमारी बनी है, आले बने हैं जिनमें सामान रखा जाता था रसोई का। दीवार पर जो ये दिखाई दे रहे हैं इनमें दीपक रखा जाता था यहाँ पर, क्योंकि ये इधर से भी एक काला पड़ा है। हवेली में जो ये रसोइयाँ हम देखते हैं ये काफ़ी बड़ी रसोई होती है, और यहाँ पर पहले खाना बनाया जाता था। हवेली में जो सेठों के बच्चे लोग होते थे वो यहीं पर बैठकर खाना भी खाते थे। ये हवेली का दूसरा बरामदा है, इसमें 2 कक्ष बने हैं। यहाँ पर एक पट्टी लगी है जो लकड़ी की बनी है,
सामान रखने के काम आती थी। छोटी अलमारी बनी है। इस कक्ष को देखते हैं पहले। हवेली में हम जितने भी कक्ष देखते हैं उनके किवाड़ों पर हमें बारीक अंकन देखने को मिलता है और बाइयां होती है, उन पर भी बहुत बारीक नक्काशी की जाती है। इसमें दिखाइए कितने सुंदर फूल बनाए गए हैं, जिन्हें देखकर हमारा भी मन बहुत खुश होता है कि उस समय सेठ लोग हर एक चीज का कितना ध्यान रखते थे। ये भी सेम टू सेम उसी तरह का, छत पर उसी तरह का लकड़ी का एक बड़ा पार्ट लाल रंग से रंगा हुआ है। पंखा लगा होता था इस पर एक बड़ा, और दोनों तरफ ये आले बनाए गए हैं। सामान रखने की उत्तम व्यवस्था की गई है। बरामदे में दीवार पर ये कुछ बना हुआ दिखाई दे रहा है, जो त्योहारों के समय काम में आता था। ये धार्मिक चिन्ह है कोई। ऊपर दिखाइएगा, दरवाजों के ऊपर ये दिखाई दे रही है बहुत सुंदर चित्रकारी जो धूमिल पड़ गई है। यह माता लक्ष्मी की चित्रकारी है। इधर वाले कक्ष के दरवाजे के ऊपर महाराज गणेश जी हैं। यह वाला कक्ष भी देख लेते हैं। ओ भाई, ये तो बहुत बड़ा कक्ष है। इस कमरे में हमें दीवार पर चारों तरफ ये हाथ के छापे देखने को मिल रहे हैं। देखिए हाथ के छापे लगाए गए हैं। अब ये क्यों लगाए गए हैं इसका हमें कुछ अनुमान नहीं है। छत पर उसी तरह का लकड़ी का एक बड़ा पार्ट। छत पर जो एक आपको दिखाई दे रही है कड़ियों में से जो ये सरिये नीचे की तरफ आ रहे हैं, इनमें डेकोरेशन से संबंधित चीजें टाकी जाती थी। हवेली के मुख्य आंगन के मध्य में ये वाला स्थान जो आला बनाया जाता है, इसमें भगवान जी की पहले पूजा की जाती थी, प्रतिमा स्थापित होती थी। ये वाला बरामदा भी देखते हैं। एक चारपाई रखी है उस समय की, बहुत पुरानी खाट है। इस वाले कक्ष को भी देखते हैं। कक्ष के ऊपर वैसा ही छापा और ऊपर महाराज गणेश जी की चित्रकारी। यह भी सेम टू सेम उसी तरह का कक्ष है। ऊपर की तरफ वैसा ही लकड़ी का एक बड़ा पार्ट, पंखा टांगने की उत्तम व्यवस्था। ये चित्रकारी संभवतः भगवान शिव जी की है, माता पार्वती और शिव जी की चित्रकारी है। काफी बड़ा कक्ष है। यह भी उस समय की रसोई है। एक बार अंदर दिखाइए। कोने में वो जो दिखाई दे रहा है वहां पर पहले चूल्हा था। रसोई के साइड में एक छोटा सा ये जो खिड़की दिखाई दे रही है, बिल्कुल छोटा दरवाजा। जैसा हमने पहले भी आपको बताया था कि जो यहाँ पर खाना बनाया जाता था तो आदमी लोग यहीं से खाना लेते थे, उनको बाहर से ही खाना पकड़ाया जाता था। उस हिसाब से इसको बनाया गया है। ये एक और परिंदा। इस हवेली में 2 परिंदे और 2 रसोई है। ऊपर जाने के लिए रास्ता बना हुआ है, सीढ़ियां जा रही हैं जहां से हम आपको लेकर चलेंगे। ये एक और बरामदा आ गया। हवेली में 4 बरामदे हैं, जिसमें 3 बरामदे हमने देख लिए हैं। ये वाला देखते हैं। इसमें उस समय की चक्की, अपने समय की यादों को संजोए संजोए सेठों की ये निशानियां आज हम देख रहे हैं। कोई समय वो था जब इन चक्कियों में सुबह के समय आटा पीसा जाता था, लेकिन आज ये बिल्कुल सूना हो चुका है। ये एक दरवाजा बनाया है बरामदे में। ओ भाई, ये वाला दरवाजा आगे जा रहा है रसोई में। ऐसा दृश्य हमने इसी हवेली में देखा है कि बरामदे में से एक रास्ता निकलकर सीधा रसोई की तरफ जा रहा है। ऐसा दृश्य आपने संभवतः किसी भी हवेली में आज तक नहीं देखा होगा, जो आज इस हवेली में हमने दिखाया आपको।
सामान रखने के लिए छोटी अलमारी। और ये वाला कक्ष, पहले इसके ऊपर लकड़ी का पार्ट दिखाइएगा। बरामदे में लकड़ी का पार्ट है, इस पर झूला टंगा होता था और सेठ यहाँ पर बैठकर झूले पर आराम से झूला झूलते थे। ये वाला कक्ष भी देखते हैं। ऊपर चित्रकारी देखने को मिलती है, भगवान कृष्ण की चित्रकारी है संभवतः। ये वाला कक्ष दिखाइए, उसी तरह का है। ऊपर हमें दिखाई दे रहा है कुछ अलग निर्माण, जिसमें सामान वगैरह रखा जाता था, उसके काम में आता था। और कुछ टंगा हुआ दिखाई दे रहा है जो त्योहारों से संबंधी सामान है। महिपाल जी जो कि एक शिक्षक हैं और उन्होंने अपनी शिक्षक की गरिमा का प्रदर्शन करते हुए इस हवेली का संरक्षण किया है। ये हवेली भी समय के साथ जर्जर हो जाती, लेकिन महिपाल जी ने अपना कर्तव्य निभाया है। इस हवेली को खरीद कर उन्होंने अपना शिक्षक धर्म का परिचय दिया है, क्योंकि शिक्षक वो है जो हमारी विरासत को बचाने का कार्य भी करे। विरासत को कैसे बचाया जाए, कैसे संरक्षण किया जाए, उसकी शिक्षा देना भी उनका कर्तव्य है। और उसी को आधार लेते हुए इन्होंने इस हवेली को खरीदकर इसका संरक्षण किया है। मुख्य आंगन में दीवारों पर चारों तरफ बहुत सुंदर चित्रकारी बनी हुई है। कक्ष के जस्ट ऊपर हम देखते हैं तो फूल पत्तियों की चित्रकारी है। उससे ऊपर वाली चित्रकारी में भगवान कृष्ण और राधा जी का चित्रांकन किया गया है सारी दीवार पर। जो छज्जों के जस्ट नीचे चित्रकारी है उसमें भगवान कृष्ण की ज्यादा चित्रकारियां हैं। उसके अलावा विष्णु भगवान के अवतारों का दृश्य है। जैसे एक दृश्य ये है, ये दिखाइए, जो विष्णु भगवान का जो मत्स्य अवतार था उसका दृश्य है, मत्स्य अवतार को प्रदर्शित कर रहा है। उससे आगे नरसिंह अवतार का दृश्य है। उससे आगे है जो माता यशोदा है, दही बिलोरी है, उसका दृश्य है। ऐसे बहुत से यहाँ पर दृश्य अंकित किए गए हैं। दोस्तों अभी हमें पता लगा है कि इस हवेली के नीचे एक सुरंगनुमा तहखाना भी है, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उससे पहले एक बार हवेली का जो ऊपर वाला दृश्य है वो दिखा देते हैं। सीढ़ियों से चढ़ के जाएंगे।